हेलो। एक गाना है सफ़र नाम की फ़िल्म का, 60s की फ़िल्म थी। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। गायक थे किशोर कुमार। आज ये गाना बड़े इम्पोर्टेंट तरीके से याद आ गया मुझे, एक कलाकार के संबंध में याद आ गया। कौन था वो कलाकार? हेलो, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जर्नी एपिसोड 43। मुझे अपने फिल्म के सफ़र में काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ, ख़ासतौर पर महिला आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला है। मेरी पहली ही फिल्म एक बार फिर में दीप्ति नेवल ने काम किया था और बहुत अच्छा निभाया था। बहुत गहराई वाला रोल था, बहुत प्रशंसा हुई थी, बहुत सुलझी हुई आर्टिस्ट मानी गई वो, जबकि वो नई नई आर्टिस्ट थी। मेरी दूसरी फिल्म में मैं और भी लकी रहा। उसमें शबाना आज़मी जी ने काम किया, मेन रोल निभाया, और दूसरा पैरेलल मेन रोल जो था वो परवीन बाबी जी ने निभाया, और ये नज़दीकिया भी बहुत ही सराही गई। मेरी एक और फिल्म जो एक नया रिश्ता थी, उसमें मुझे और भी बड़ी, और भी टैलेंटेड, उस वक्त की दरअसल सबसे बड़ी फिल्म स्टार रेखा के साथ काम करने का मौका भी मिला। पर एक और आर्टिस्ट थी जिनके साथ मेरी फिल्म शुरू होते होते हादसा हो गया। वो थी स्मिता पाटिल। उन्हें मेरी एक स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। स्क्रिप्ट थी सच। दरअसल स्क्रिप्ट पूरी नहीं लिखी गई थी, करीब आधी लिखी जा चुकी थी और उसका खाका बन चुका था पूरा का पूरा। और वो मैंने स्मिता को बताया, वो बहुत खुश हो गई और ये तय हो गया कि वो मेरी फिल्म में काम करेंगी। लो बजट फिल्म बननी थी, लेकिन एज आई सेड हादसा हो गया। नियति को कुछ और ही गंवारा था। मैं स्मिता के साथ भी काम नहीं कर सका, दुर्भाग्य से। पर फिर कई हालात ने करवट बदली और एक ऐसी घड़ी खड़ी हुई, मेरी फिल्म सच की स्क्रिप्ट भी पूरी हो गई, जबकि स्मिता ने तो एक बात और कही थी कि वो मेरे साथ लिखने में भी शामिल होना चाहती थी। खैर, वो चली गई, मैंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली, और फिर कुछ ऐसे हालात बने कि वो भी मुझे अपने आप नए सिरे से नए आर्टिस्ट के साथ लेकर के बनानी पड़ी। और वो भी मुझे जाकर केरला में त्रिवेंद्रम में उसकी शूटिंग करनी पड़ी। उसमें दो मेन नए आर्टिस्ट थे, तीन थे। एक अनुराधा सावंत और एक हशमत खान थे, और एक मेन आर्टिस्ट मैं खुद था। सच बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी। ये मेरी पहली दो फिल्में, एक बार फिर और ये नज़दीकियाँ, की जो थीम थी, एक तरह की ट्रिलॉजी, उस थीम को लेकर बहुत से डायरेक्टर एक थीमेटिक ट्रिलॉजी बनाते हैं फिल्मों में। तो मेरी भी जो पहली दो फिल्में थी, एक बार फिर और ये नज़दीकियाँ, एडल्ट थीम पर, मैन वुमेन रिलेशनशिप्स इन एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन, ये दोनों फिल्में उस पे थी। तो ये सच उसकी तीसरी कड़ी थी। आर्टिस्ट अलग होने थे, कहानी अलग होनी थी, लेकिन थीम वही थी, एडल्ट रिलेशनशिप्स इन ए एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन। सच बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी मेरी, पर मुझे, क्योंकि मेरे पास साधन बहुत ही कम थे, दूसरी तरफ कई तरह की चुनौतियाँ थीं, मुझे अपना टाइटल बचाने के लिए अपने आप उस फिल्म को बनाना ज़रूरी था। तो जाकर मैंने केरल में बनाई, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी सब्सिडी भी मिलती थी 1 लाख रुपए की, और बाकी मैंने किसी तरह से जोड़ के वो फिल्म बनाई। और उसमें जो मेन आर्टिस्ट थी, वो बहुत ही चैलेंजिंग रोल था। मेरी पहली दो, इस कड़ी की, इस ट्रिलॉजी की जो पहली दो फिल्में थी, उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था वो। और मुझे मालूम है कि अगर
स्मिता रहती और उन्होंने किया होता तो क्या बात बननी थी। पर अब जो आर्टिस्ट मुझे लेना पड़ा और लिया मैंने, वो बिल्कुल नई थी। उसकी जो हमने उनकी स्क्रीन टेस्ट वगैरह की, ऑडिशन किया, वो बहुत अच्छा लगा, पर वो बिल्कुल नई आर्टिस्ट थी और उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। वो थी अनुराधा सावंत। एक छोटी सी क्लिपिंग देखिए, मेरा एक सीरियल था रिपोर्टर, उसकी बहुत छोटी सी क्लिपिंग देखिए पहले। और अहमद भाई बुलवा लीजिए, आखिर अगर बाहर जाना तो लोगों से मिलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आप लोग बैठिए। तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। बेगम जरा बाहर आइएगा। ये है रेहाना बेगम। आदाब। अनुराधा सावंत सच में इम्पॉर्टेंट रोल करने जा रही थी, मेन रोल करने जा रही थी, जो बहुत ही डिमांडिंग रोल था। वो ऐसा रोल था कि बहुत ही पुख्तगी वाली, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही गहराई को समझने वाली, सेंसिटिविटी को समझने वाली, नुआंसेस जाहिर कर देने वाली आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। और अनुराधा ने वो सब बहुत ही खूबी से निभाया। स्मिता पाटिल की जो कमी थी, एक तरह से उसे पूरा कर दिया, उसे भरा अनुराधा ने। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अनुराधा ने वो रोल निभाया। कोई कह नहीं सकता था कि वो नई आर्टिस्ट थी। लेकिन जिंदगी का सफ़र है, कैसा ये सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। इतना अच्छा आर्टिस्ट गुम हो गया। किया उन्होंने काम कभी कभी, मेरे सीरियल रिपोर्टर में भी किया, पर ज़्यादातर वो स्क्रीन पर आई नहीं। उसके बाद और तरह के काम करती रहीं, आज भी कर रही हैं। पर कुछ और बताऊं अनुराधा के बारे में, उससे पहले सच फिल्म की, मेरी ही फिल्म का एक सीक्वेंस दिखाता हूं। उसमें भाव परिवर्तन है, इसलिए मैं पूरी क्लिपिंग उस सीक्वेंस को आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो ठंडी हो गई, दूसरी बनाकर लाती हूँ। मैं बनाता हूँ इस बार। यू बीन वर्किंग सो मच। अरे कहाँ, सुखबाई गई हुई है, इसलिए थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है। वो छुट्टी से वापस आई नहीं कि आराम ही आराम है। चलिए मैं भी चलता हूँ किचन में। विल गिव यू कंपनी एटलीस्ट। दैट्स अ बेटर आइडिया। सुनील के साथ सब कुछ सुलझ सके और एक बार फिर नए सिरे से उसके साथ जीवन शुरू करने की कोशिश करो तो। एक पेड़ जिसकी जड़ें यहाँ वहाँ से कट चुकी हों, फिर से खड़ा हो सकता है क्या? तो फिर जुड़े रहने की सार्थकता, एक अर्थहीन संबंध को ओढ़े रहना उचित है क्या? इसका उत्तर आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते क्या? आपकी तरह मेरा भी वही डर है। नंदू मेरे मन की हालत समझ पाएगी क्या? कम। बेटी का कहाँ है इनका स्कूल? सनावर में, सनावर पब्लिक स्कूल। कब कब आती है नंदा? साल में 2 बार। गर्मियों में 2 महीने के लिए और जाड़ों में सिर्फ 3 हफ्तों के लिए। फिर तो काफी अकेले रहना पड़ता होगा तुम्हें। अकेलापन नहीं लगता कभी कभी?
अकेलापन लगता तो है। आपको नहीं लगता अकेलापन? अब सच की जो थीम तो थी ही एडल्ट, पर ये जो सिचुएशन थी ये बहुत ही गहरी थी। दो मैरिड शख्स, दोनों अकेले, दोनों के बच्चे हैं, दोनों के ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। पुरुष के ऊपर तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो एक एडिटर है बहुत बड़े अखबार में और बहुत ही बेधड़क किस्म का इंसान है। उसने कभी कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखा। उसका संबंध एक ऐसी महिला के साथ हो जाता है जो खुद बहुत टूटी हुई है। वो ताल्लुक़ बहुत बढ़िया ताल्लुक़ बन जाता है जिसे संभालना, जिसे सजोना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दोनों का बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में रोल को निभाना ज़रूरी था। मेरे ऊपर भी चैलेंज था और अनुराधा के ऊपर भी चैलेंज था। आप वो किचन के सीन से देखिए तो कितनी सटलिटी के साथ अनुराधा ने अपनी बात कही है। उसके एक एक भाव में सटलिटी है जो बहुत ही मैच्योर आर्टिस्ट कर पाते हैं। कई दफ़े इंटरनेशनल सिनेमा में ऐसा देखने को मिलता है। फिर तो काफी अकेले रहना पड़ता होगा तुम्हें। अकेलापन नहीं लगता कभी कभी? अकेलापन लगता तो है। आपको नहीं लगता अकेलापन? साइलेंसेस, सटलिटीज, नुआंसेस से लिप्त है। दोनों को उस तरह से निभाना था। इवन दैट पॉइंट, दैट सिंगल शॉट, तो कैमरा पहले हीरो के शख्स की शक्ल के ऊपर है, फिर वहाँ से कैमरा उसको छोड़कर पूरा ट्रैवल करता है और जाकर हीरोइन तक जाता है। हीरोइन के चेहरे को देखता है और उसकी आँखों में जो एक अकेलापन सा है, सूनापन सा है, उसको समझकर फिर लौटता है, फिर हीरो तक आता है
अब वो हीरो के साथ कैमरा वापस जाता है हीरोइन तक, और फिर उनके अंदर जो अंदर ही अंदर इमोशंस जिस तरह से उन्हें उद्वेलित कर रहे हैं उसको दर्शाया जाता है. एंड देन कम्स ए डीप एक्सप्रेशन. ये बड़ा चैलेंजिंग था उन दिनों, जबकि स्क्रीन के ऊपर माउथ टू माउथ किसेस दिखाए भी नहीं जाते थे. बट द होल थिंग हियर इज, इट्स नॉट ए सेक्सुअल किस, इट्स ए वेरी इमोशनल expression which could only be expressed with this kind of physicality of the mouth to mouth kiss. एक नई आर्टिस्ट कितनी खूबी के साथ वो निभाती है. इसके बाद में भी जो सीन थे बड़े गहराई वाले थे, उन्हें अनुराधा ने बहुत खूबी से निभाया. लास्ट का जो सीन है कोर्ट रूम में, योर लॉर्डशिप, मुझे ना याद नहीं. Now I will even charge you under section 193 IPC झूठी गवाही देने के जुर्म में. योर लॉर्डशिप, मैं एक नए विटनेस को पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो अभी अभी अदालत में आई हैं. My God. Now who? कौन मिस्टर ध्यानचंद जी? योर लॉर्डशिप, मेरी नई विटनेस हैं मिसेस हंसा प्रांजपे, जो 17 मार्च 1989 की रात को मिस्टर अवस्थी के साथ ट्रैवलर्स इन के कमरे में मौजूद थीं. वो आती हैं वहाँ पर क्योंकि वो अपने प्रेमी को प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकती. उसकी एक साख है, उसको गिरते हुए नहीं देख सकती. तुमने कहा था ना, हम दोनों साथ साथ हैं हमेशा. Order, order. Police officer will escort Mr. Patwardhan to witness benches. Mrs. Pranjpe, will you please come to the witness box? गीता पर हाथ रखकर कहिए, आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी. मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी. Mr. Dhanchand ji, please proceed. यस योर लॉर्डशिप. आपका पूरा नाम? मिसेस हंसा परांजपे. आपके पति का नाम? मिस्टर सुनील परांजपे. आप मिस्टर राज अवस्थी को जानती हैं? जी हाँ. मिसेस प्रांजपे, मिस्टर राज अवस्थी से आपके क्या संबंध हैं? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं. आज अनुराधा को एक अपनी तरह से अभिवादन करने का, उनको सम्मान करने का, उनको सलाम करने का जी कराया. Anuradha, I feel very proud about you. You deserve to be a very important artist on the screen. Maybe you still will get something wonderful to do. I wish you all the best. आज
इतना ही।